तो मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स को वो शैतान मिल चुका है जिसको रोकने के लिए हमारे हीरोज को एक साथ आना पड़ेगा। जिस तरह से प्लानिंग करके अक्षय कुमार के कैरेक्टर ने इतना बड़ा गेम खेला है विक्की लोगों के साथ, उसका अंजाम आगे चल के बहुत बुरा होने वाला है। बात करेंगे आगे, लेकिन साथ में स्त्री 2 में कैसे मेकर्स ने कहानी को घुमाने की कोशिश करी है, जिससे स्त्री मूवी में जो कुछ हमने देखा उन सबका ज्यादा कोई सेंस नहीं रहा। इस बात पर भी थोड़ा गौर करेंगे। पर सबसे पहले शुरुआत करेंगे कैसे अक्षय कुमार ने इतनी बड़ी प्लानिंग करी होगी सरकटे की शक्तियों को पाने के लिए। किसने लावा से भरा लोटा अक्षय कुमार के कैरेक्टर तक पहुंचाया होगा। तो देखो, स्त्री मूवी में विक्की लोग स्त्री से पीछा छुड़वाने का रास्ता चंदेरी पुराण में ढूंढते हैं, लेकिन उसमें कई सारे पन्ने गायब होते हैं जिसमें स्त्री के बारे में तो लिखा ही होगा, पर साथ में सरकटे के बारे में भी इंफॉर्मेशन थी। अब इसके आगे से मैं अक्षय कुमार के कैरेक्टर को चंद्रभान नाम से बुलाऊंगा, जो कि सरकटे का नाम था, एंड रियल चंद्रभान को सरकटा ही बुलाऊंगा। तो स्त्री मूवी में जब सब लोग शास्त्री जी के पास स्त्री से लड़ने का उपाय खोजने जाते हैं, तब शास्त्री जी पहेली के रूप में विक्की लोगों को हल तो दे देते हैं स्त्री को रोकने का, लेकिन साथ में शास्त्री जी औरतों को लेकर जितनी भी बातें बोलते हैं वो सब सरकटे की सोच की तरफ इशारा करती है। जैसे शास्त्री जी बोलते हैं स्त्री का काम होता है घर संभालना, बच्चे पैदा करना, स्त्री को औकात में रहना चाहिए और अगर ज्यादा चूचपड़ करे तो उसे चौराहे पे जला देना चाहिए। जितने भी शब्द हम शास्त्री जी के मुंह से औरतों के बारे में सुनते हैं वो सब सरकटे के कैरेक्टर के बारे में हमें बताते हैं। पर शास्त्री जी को जब सरकटे की इतनी बातें याद थी, उन्होंने स्त्री के साथ सरकटे के बारे में भी चंदेरी पुराण में लिखा था, फिर विक्की लोगों को क्यों नहीं बताया उन्होंने कि स्त्री को चंद्रभान नाम के यानी सरकटे जैसे घटिया इंसान ने मारा था। फिर मरने के बाद स्त्री ने सरकटे का सर काट के अपना बदला ले लिया था, पर सरकटा मरने के बाद एक शैतान बन के वापिस आ गया, लेकिन स्त्री के रहते हुए वो चंदेरी में नहीं आ सकता था, इसीलिए वो एक दूसरी दुनिया में चला गया। तब से वो इंतजार कर रहा है कब स्त्री चंदेरी से जाए ताकि सरकटा अपनी दुनिया से बाहर आके चंदेरी में आतंक मचाए। अब ये सब बातें शास्त्री जी ने क्यों नहीं बताई विक्की लोगों को, शायद उनके दिमाग से निकल गई हो। इतने सालों से दुनिया से दूर हो चुके थे शास्त्री जी, इसीलिए उन्हें सरकटे से रिलेटेड बातें तो याद थी, पर सरकटे के बारे में उस वक्त उनके दिमाग में बात नहीं आई होगी। और जब चंदेरी पुराण रुद्र भैया के पास पहुंची होगी, तब चंद्रभान ने उसमें से सरकटे की जानकारी वाले पन्ने फाड़ दिए। ये भी हो सकता है कि रुद्र भैया के पास चंदेरी पुराण आने से पहले ही चंद्रभान ने उसमें से पन्ने फाड़ दिए हो, क्योंकि देखो चंद्रभान सरकटे का वंशज है और जिस तरह उसने सरकटे की शक्तियों को हासिल करने के लिए इतना बड़ा प्लान बनाया था, उससे यही लगता है उसकी सोच भी सरकटे जैसी ही होगी। इसीलिए चंद्रभान खुद चाहता था कि पहले विक्की लोग स्त्री को चंदेरी से दूर करे, जिससे सरकटा बाहर आए, एंड फिर रुद्र भैया के पास सरकटे की इन्फॉर्मेशन भेज के उन्हें सरकटे के बारे में आगाह करना, ताकि सरकटे को भी विक्की लोग हराए, जिसके बाद चंद्रभान सरकटे की शक्तियों को हासिल कर सके। और सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक ही हुआ। पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि चंद्रभान तक लावा से भरा लोटा पहुंचाने का काम किसने किया होगा, क्योंकि सरकटे की दुनिया से लोटे में लावा अपने आप भर के हवा में उड़ के तो चंद्रभान तक नहीं पहुंचा होगा ना। तो अब मैं इसके आगे अपनी थ्योरीज आपके सामने रखने वाला हूँ चंद्रभान तक लोटा पहुंचाने को लेके। देखो, सरकटा किसी को भी अपने वश में कर सकता था एंड वो चंदेरी के सारे मर्दों को अपने वश में कर लेता है, पर जब स्त्री सरकटे को लावा में फेंक देती है तो सारे मर्द सरकटे के माया जाल से बाहर आ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बिट्टू भी बाहर आ गया होगा सरकटे के माया जाल से, क्योंकि पहले मुझे लग रहा था कि बिट्टू सरकटे के वश में होने के चलते चंद्रभान तक लोटा पहुंचाने में मदद कर सकता है, पर ऐसा नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर हम जना के बारे में सोच के देखें तो सरकटा चाहता तो जना को भी वैसे ही वश में कर सकता था जैसे उसने बाकी लोगों को किया था, पर सरकटा जना को अपनी दुनिया में झांकने का मौका दे देता है। सरकटे की दुनिया से कनेक्ट हो जाता है जना, एंड जो कुछ भी सरकटे की दुनिया में होता है सब कुछ जना रुद्र भैया को बताता है। तो यहाँ ये हो सकता है कि जना ने ही लावा से भरा लोटा चंद्रभान तक पहुंचाया हो। अब मुझे नहीं पता सरकटे ने क्यों जना को अपनी दुनिया से जोड़ा। जना को सरकटे की दुनिया से कनेक्ट करने के पीछे अगर चंद्रभान का हाथ था तो उसने कैसे सरकटे को इस बात के लिए कन्विंस किया होगा, जिससे सरकटे ने चंद्रभान के बोलने पर जना को अपनी दुनिया में झांकने दिया, जो भी रीजन हो। लेकिन सरकटे के लावा में गिरने के बाद भी जना सरकटे की दुनिया से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं अभी भी जना और सरकटा आपस में कनेक्ट है, एंड चंद्रभान के लिए जो कुछ भी जना ने किया होगा वो उसके हाथ में नहीं होगा, उसने वश में रहते हुए वो सब किया होगा। एंड कोई बड़ी बात नहीं है, जब चंद्रभान इतना बड़ा प्लान बना सकता है शक्तियां हासिल करने के लिए, तो उसके लिए विक्की लोगों से रिलेटेड जानकारी हासिल करना कौन सी बड़ी बात होगी। उसने ये भी पता लगा लिया होगा कि स्त्री ने जना को वश में किया था, फिर जना ने स्त्री के वश में रहते हुए क्या क्या किया था, तो बस इसीलिए अपने लिए भी चंद्रभान ने जना को ही चुना होगा मे बी। अब जना कैसे सरकटे की दुनिया में गया होगा, वहां से लावा से भरा लोटा लाया होगा, वो सोचने वाली बात है, क्योंकि सरकटे की दुनिया में ना मर्द ना औरत और ना ही जानवर जा सकते हैं। फिर जना कैसे वहां से लोटे में लावा भर के लाया होगा, ये भी बड़ा सवाल है। पर मेरे दिमाग में जो बातें आई चंद्रभान तक लावा से भरा लोटा पहुंचाने को लेके मैंने आपसे शेयर कर ली। हो सकता है मेरी बातें पूरी तरह से गलत भी हो। बाकी अब बात कर लेते हैं कैसे स्त्री 2 में मेकर्स ने कहानी को घुमा दिया है एंड बात को बदल दिया है। स्त्री मूवी में श्रद्धा पिछले 3 सालों से पूजा के वक्त चंदेरी आ रही थी ताकि वो स्त्री को खत्म कर सके, क्योंकि श्रद्धा का मकसद था
था स्त्री की शक्तियों को हासिल करना। एंड श्रद्धा खुद बोलती है स्त्री मूवी में कि जैसे बाकी लोगों ने अपनों को खोया है वैसे ही मैंने भी किसी अपने को खोया है और तब से ही मेरा मकसद था स्त्री को खत्म करना, जिसके लिए श्रद्धा कई तरह का काला जादू भी सीखती है। एंड लास्ट में श्रद्धा विक्की को बोलती है खंजर स्त्री को मार के उसे हमेशा के लिए खत्म कर दो, पर विक्की इस बात के लिए तैयार नहीं होता। एंड इतना सब कुछ करके हाथ पैर मार के श्रद्धा को स्त्री की शक्ति मिली तो अब स्त्री 2 में उनका कोई मतलब ही नहीं रहा। क्या देखने को मिलता है स्त्री 2 में हमें श्रद्धा स्त्री की बेटी है एंड अपनी माँ को मुक्ति दिलाने आई थी श्रद्धा चंदेरी, पर कहीं से भी ये बातें कनेक्ट नहीं होती है। अगर श्रद्धा स्त्री की बेटी थी तो पहले उसके अंदर स्त्री को मुक्ति दिलाने का ख्याल क्यों नहीं आया, क्यों उसकी चोटी के पीछे पड़ी थी स्त्री की शक्तियां हासिल करने के लिए। एंड श्रद्धा जिस अपने को खोने की बात करती है कहीं से भी नहीं लगता कि वो अपनी माँ की बात कर रही हो। श्रद्धा को बस स्त्री की शक्तियां चाहिए थी, क्योंकि देखो स्त्री मूवी में हम इतना तो देख चुके थे कि स्त्री चंदेरी के किसी भी मर्द की जान नहीं लेती थी। जितने भी चंदेरी के मर्दों को स्त्री ने उठाया होता है वो सब सही सलामत स्त्री की कैद से बाहर आ जाते हैं। इससे ये तो क्लियर था कि श्रद्धा ने जिस भी अपने को खोया था उसके पीछे स्त्री का हाथ नहीं होगा। श्रद्धा क्यों स्त्री की शक्तियों को हासिल करना चाहती थी वो हमें मूवी में पता नहीं चलता, पर स्त्री 2 में जो सच श्रद्धा से रिलेटेड सामने आया उससे स्त्री मूवी में किए गए काम का कोई मतलब नहीं रह गया। एंड डायन से रिलेटेड इतना तो हम भी हमेशा से सुनते आ रहे हैं, डायन की शक्तियां उसकी चोटी में होती है, चोटी के बिना डायन कुछ भी नहीं है। एंड सेम बात स्त्री मूवी में भी सुनने को मिलती है। फिर स्त्री 2 में बिना चोटी के स्त्री सरकटे को इतनी बुरी तरह कैसे हरा देती है। अपनी ही बोली हुई बात का मतलब पूरी तरह से खत्म कर दिया मेकर्स ने। बस स्त्री 2 में रुद्र भैया से इतना बुलवा दिया कि वो स्त्री है, उसे अपनी चोटी की जरूरत नहीं है शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए। बस ये बातें है स्त्री 2 में जहां मुझे थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, वरना तो पूरी पिक्चर मक्खन की तरह काम करती है। बाकी चंद्रभान तक लोटा कैसे पहुंचा, अगर इसको लेके आपके पास भी कोई थ्योरीज है तो जरूर से शेयर करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना। बाय।